क्या कारण है कि आपकी कामयाबी धीरे हो रही है या फिर हो ही नहीं रही? क्या कारण है? आप में से कोई बताएगा? हाँ जी, आपको क्या लगता है टीम के अंदर जिस तरीके से बिजनेस होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा, तो क्या क्या कारण ऐसे हैं? आपको क्या देखने में आ रहा है? फील्ड में आपका क्या एक्सपीरियंस है? डुप्लीकेसी नहीं कर पा रहे हैं। और कोई? हाँ जी, नॉलेज की कमी है, ट्रेनिंग पूरी नहीं मिल पा रही है। हाँ जी, और कोई? जल्दी जल्दी, स्पीडली, सबको पता है, एक एक पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट कनेक्ट होता जाएगा, स्पीडली, जल्दी जल्दी। इंप्रूवमेंट ना करना, अपने आप को वहां तक ही सीमित रखना, कुछ नया नहीं सीखना। हाँ जी, और जल्दी। फर्स्ट इनकम पे ज्यादा भरोसा है, वर्कशॉप में ना आना, इस तरीके के इवेंट अटेंड ना करना, क्योंकि जब तक आप कुछ बड़ा दिखाओगे नहीं तब तक वो कुछ बड़ा करेंगे नहीं। आपने उसको छोटा से एक आउटलेट दिखा रखा है, आपने उसको कुछ छोटे छोटे 10-20% वालों से मिला रखा है, तो उतनी सोच भी काम करेगा ना। एक बार कुछ बड़ा बड़ा धमाका दिखा दो, उसको आप हेड ऑफिस विजिट कराओ, उसको कंपनी की फैक्ट्री विजिट कराओ, उनको कंपनी के टॉप 10 टॉप 20 लीडर से मिलाओ, उसके बाद देखो कैसे चिंगारी लगती है काम करने की। और जो बता रहे थे फर्स्ट इनकम, इस पे भी मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था, किसी भी व्यक्ति को फील्ड में मत भेजें, उस व्यक्ति को 10 घंटे की ट्रेनिंग दें, क्योंकि पूरी ट्रेनिंग के बाद फर्स्ट 3 मंथ अगर आपने किसी का फॉलोअप अच्छा ले लिया तो वो आपके साथ एंड तक टिके रहेंगे। पहले 3 महीने ही सारा रोल है हमारा टीम के ऊपर, उसके बाद अगर टाइम बिता दिया तो वो आप ही भागते दौड़ते रहेंगे, वो कुछ नहीं करने वाला। पहले 3 पे आउट उसके अच्छे बनवा दो। अच्छे का मतलब लाखों में तो नहीं बनेगा, माना कि उसको फर्स्ट पे आउट 4-5 हजार का बन जाए, 2-3 हजार का बन जाए, उसको 3 महीने के अंदर 10 हजार क्रॉस करा दो। उसको जैसे तैसे करके सिल्वर गोल्ड निकाल दो 3 महीने में। अगर आपने सिल्वर या गोल्ड निकाल दिया और उसका 10-15 हजार का पे आउट बन गया फर्स्ट 3 मंथ में, उसके बाद उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती काम करने से। प्रॉब्लम यह है, हमारे लोग 6-6 महीने तक 20-25% पे घूमते रहते हैं और हम फिर भी उसी के पीछे मेहनत कर रहे हैं। उसका अंदर से जमीर ही मर चुका है काम करने के लिए। कर सकते हैं ऐसा? तो ये सारे, अब हम बात करेंगे कुछ पॉइंट्स, क्या क्या कारण है। कुछ कारण मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत बड़े वायरस हैं। अपलाइन को हमारे से इनकम जाती है, लेकिन वो हमारे ऊपर खर्चा नहीं करता। ऐसे मिलते हैं, आप लोग ऐसे नहीं हैं, तभी आप यहां बैठे हैं, क्योंकि आप लोग खर्चा खुद करके आए हैं, टिकट लेकर के बैठे हैं। लेकिन आपको ऐसे लोग मिलते हैं, खास करके अच्छे लेवल के लोग, सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड चेयरमैन एम्बेसडर क्राउन एम्बेसडर तक के लोग ऐसा टीम में होते हैं। क्योंकि उसको प्रॉब्लम यह है कि इनकम, अपलाइन की इनकम अच्छी बन रही है, तो वो मेरे ऊपर, उसको ये नहीं पता उसकी कितनी लैक्स हैं, कहां कहां काम कर रहा है, नहीं मेरे ऊपर क्या खर्चा कर रहा है। भाई अगर तू निकम्मा है तो तेरे ऊपर तो वो चवन्ने भी खर्च नहीं करने वाला, और अगर तू एक्टिव व्यक्ति है और काम करने वाला व्यक्ति है तो तेरे को जरूरत ही क्या है? फिर तेरे को जरूरत ही क्या है? निकम्मा ही व्यक्ति ये सोचेगा ना। हमने तो कभी ये माइंड सेट रखा ही नहीं जब से एमसी में आए, और ना ही किसी टॉप 10 लीडर ने ऐसा माइंड सेट रखा, ना ही किसी टॉप 25 लीडर ने ऐसा माइंड सेट रखा, तभी आज यहां बैठे हो। सबसे पूछो, सेल्फ डिपेंडेंट है, कैसे काम किया उनके, आप जर्नी देख सकते हैं। दूसरा कारण, अपलाइन मुझे गिफ्ट नहीं करता एसोसिएट। ऐसे भी लोग होते हैं, और हम इन सब चीजों के भुगत भोगी ऑलरेडी हैं। मैंने बताया ना, हमारा 10 साल का तजुर्बा है। एम्बेसडर क्राउन एम्बेसडर तक भी धक्का मार दे, उसके बावजूद भी कहते सर सीपी तक के लिए भी 2-4 लाख और आप गिफ्ट कर दो, मतलब 9 की 9 लाख सेट कर दो। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, सब कुछ आप ही कर दो। तो बोलो ऊपर वाला भी देखता कि कर कौन रहा है, तो उसकी वो इनकम भी उसी को देगा जो कर रहा है। सब कुछ तो मैं कर दूंगा, फिर सब कुछ आएगा भी मुझे ही। तीसरा जो कारण है, कंपनी का सिस्टम और बिजनेस प्लान ठीक नहीं है। जब देखो कंपनी कुछ ना कुछ अपडेट करती रहती है। सबका अपना अपना माइंड सेट है, लाखों एसोसिएट है तो लाखों अपना अपना विचार रखते हैं, हमारे सामने भी रखते हैं। ठीक है, सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसी सिस्टम और इसी प्लान में भी लोग 30-35 लाख का चेक ले रहे हैं। इसी सिस्टम और इसी प्लान में भी ईयरली लोगों ने 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ भी कमाया है। उसके बाद मेरी किस्मत खराब है,
जब कुछ भी समझ में ना आए तो किस्मत पे डाल दो, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं देगा। चौथा, पांचवा पॉइंट क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है। और काम करने के लिए फील्ड में पैसा जरूरत पड़ती है भाई, आपको बाइक में तेल भी डालना है, आपको ट्रैवल भी करना, आपको टिकट भी परचेज करनी है। मेरे पास काम करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि घर चलाना है भाई, बीवी बच्चे हैं, संभालना है, तो मैं जॉब कर रहा हूं, उससे मेरा घर का खर्चा निकलता है, तो उसके अलावा फिर टाइम ही नहीं बचता, कैसे काम करें। और उसके बाद मेरी टीम काम करना बंद कर देती है। सर आईडी तो बहुत लगाई है, लगाता भी रहता हूं, पर दोबारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते। एक बार तो ले लेंगे, एक बार काम कर भी लेंगे, उसके बाद दिखते ही नहीं, फोन ही उठाना बंद कर देते हैं। मैं मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आता। इट मींस आप रेगिस्तान में कुआं खोदने की मेहनत कर रहे हैं, जितनी मर्जी कर लो, पानी तो नहीं निकलेगा। आपको क्या पता सर मैं कितना फंसा हुआ हूं, इतनी सारी प्रॉब्लम, दुनिया भर के सारे कष्ट, सारे विपदाएं, सारे लोन मेरे ऊपर ही है। ये कारण है? आप में से कोई है ऐसा जिनको ये कारण नजर आ रहे हैं अपने लिए? चलो हिम्मत करके एक ने हाथ तो खड़ा किया ईमानदारी से, लेकिन आप आ गए, बहुत बड़ी बात है। आपकी टीम में तो ऐसे बहुत होंगे। किसकी टीम में ऐसे लोग हैं? किसकी टीम में ऐसे लोग हैं? ये मान लो अगर 9 कारण है तो किसकी टीम में ऐसे 5 कारण है? कोई ऐसा भी है जिसकी टीम में 9 के 9 कारण है? 5 से ऊपर है, सब भुगत भोगी है। तो अगली स्लाइड उनको जवाब देगी। अगर आप इनमें से कोई भी वाक्य का उपयोग कर रहे हैं तो आपके ऊपर निकम्मापन हावी हो चुका है, मूड नहीं है काम करने का। हमने सिर्फ अपने आप को सेफ रखने के लिए ये एक तरीके से कारण बना रखे हैं। तो चलो इनका सोल्यूशन पे बात करते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो करना क्या चाहिए? तो कितने लोग करेंगे ऐसा? कुछ लोग नहीं करेंगे। कितने लोग ऐसा करेंगे? कोई बहुत बड़ी कमिटमेंट नहीं है कि आपको लगता नहीं कर पाएंगे। कितने लोग ऐसा करेंगे? 90% लोग करेंगे, 10% अपनी बात पर अटल हैं। अकेले काम करने की आदत डालना। कर सकता है आप में से कोई कि मुझे अगर कहीं किसी से मिलने जाना है तो मैं अकेला जाऊंगा? अरे किसी सीनियर से मिलाना है तो सेकंड टाइम भी मिला सकता हूं। और आप फर्स्ट टाइम, लोग हाथ काट लेते हैं सीनियर को पहली बार मिलाते ही, क्योंकि आपका जब सीनियर ही उससे फर्स्ट टाइम मिलता है और उसको काम नहीं करना है, वो मूड में नहीं है या कोई भी रीजन है, तो आपने दोबारा मिलने के सारे कारण ही बंद कर दिए। और आप खुद गए, आप उसको इंप्रेस नहीं कर पाए, उसको ज्वाइन नहीं करा पाए, तो आप एक और मौका छोड़ के आ गए। जब आपको लगा कि मेरे से बात नहीं बन रही, तो बोल सकते हैं कि भाई साहब मैं भी आप ही की तरह अभी बस कुछ समय पहले ही ज्वाइन हुआ हूं, मैं भी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, मेरी अभी लर्निंग चल रही है। और सर मेरा भी सौभाग्य और मैं आपका भी सौभाग्य कहूंगा कि हमारे ग्रेट अपलाइन जो लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के, उनका इस साइड में रूट लगना है। तो मैं चाहता हूं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती है, उसमें अपलाइन की प्रोफाइल बढ़ा करके बताना है। हम उल्टा करते हैं, हम अपलाइन की वैल्यू इतनी रखते हैं और जिसे मिलाते हैं उसको आसमान में बिठा देते हैं, तो वो सीखेगा क्या? लोग पता क्या बोलते हैं? सर इनसे मिलिए, ये बैंक मैनेजर हैं, इनके अंडर में पता नहीं कितने अकाउंट्स हैं, सर अगर ये ज्वाइन कर गए ना तो बस हम तो कोहिनूर बन जाएंगे। उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, फिर कहेंगे कि सर ये मिलिए मेरे ग्रेट अपलाइन है। बस तरीका क्या होता है? उसके अपलाइन के बारे में बताइए। सर इनका पूरे हिंदुस्तान में 15 स्टेट में बिजनेस है। और हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। सर आज इनसे लोग सेल्फी लेने के लिए तरसते हैं, एक सेलिब्रिटी है, आज इनके नीचे 5 से 10 लाख लोग काम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। लोग इनसे मिलना चाहते हैं, अगर इनको कहीं बुलाना हो तो बिफोर 3 मंथ इनको इनवाइट किया जाता है, इनसे अपॉइंटमेंट ली जाती है। और सर सौभाग्य देखिए आपका और मेरा कि सर इधर ही आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, गारंटी नहीं, कि वो अपना 15 मिनट का कीमती समय आपके लिए निकालें। और वो सर ने मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट की, और आज सर हमारा सौभाग्य है कि सर 15 मिनट के लिए आपके पास आए हैं। और फिर सर के सामने, सर ये हमारे एक अच्छे साथी हैं, बैंक मैनेजर हैं। बस किसी का फोन उठाएगा बैंक मैनेजर,
उस 15 मिनट की क्या वैल्यू करेगा वो? बिजनेस उससे आता है। हमें लगता है ये तो अपना ही बंदा है, चाहे वो सीपी हो, चाहे क्राउन एम्बेसडर हो, चाहे एम्बेसडर, अपना ही बंदा है, उसकी तारीफ क्यों करनी है? उसको क्यों वैल्यू देनी है कि वो आएगा तो बहुत कुछ करेगा? ये वर्ड तो हम बहुत बार सुनते हैं, सर वो फलाना बंदा ज्वाइन कर गया ना, पता नहीं क्या कर लेगा। भाई उसको कुछ करना ही होगा ना, तो ये बोलने की जरूरत ही नहीं है। करने वाले को बोलना नहीं पड़ता, वो कर ही लेता है। तो अकेले काम करने की आदत डाले, दूसरी तीसरी बार में अपलाइन से मिलाएं, अपलाइन से गाइडेंस लेना। फिर ये नहीं कि मेरे को अपलाइन की जरूरत ही नहीं है, जा तू अपना काम कर। समझ रहे हो? इसका ये मतलब नहीं कि अकेले काम कर रहे तो अपलाइन की इज्जत मान सम्मान सब कुछ हम खो दें और उसकी वैल्यू ही ना करें। आप जब फील्ड में अकेले काम करेंगे तो बहुत सारी ऑब्जेक्शन आएंगी, हैंडल कैसे करना है, सामने वाले ने क्या बात की है, फीडबैक अपलाइन को दें और राय लेके सर मुझे अभी उसका फॉलोअप किस तरीके से लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मैं उसके पास गया था, ये बात हुई थी, ये रेस्पॉन्स मिला, मुझे अब आगे क्या करना है, आप गाइड करें। सर मैं फलानी स्टेट में 5 लोगों से मिलकर के आया हूं, उनका ये रेस्पॉन्स है, इतना प्रोडक्ट लिया, ये किया वो किया, फिर उसके बाद सर आपके हिसाब से आगे क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से गाइडेंस लेना पड़ेगा। उनकी गाइडेंस को फिर मानना भी चाहिए, क्योंकि उनका तजुर्बा है इतने सालों का। जो जिस लेवल पर बैठा है उस लेवल तक तो आपको गाइड कर ही पाएगा ना। एक चेयरमैन तक की तो नॉलेज दे ही सकता ना, भले वो सीपी ना बनाए आपको। और एक सीपी तक के रास्ते को तो जानता है कि यहां तक कैसे पहुंचा जाता है। अपलाइन की इनकम को छोड़कर उसकी मेहनत और जिंदगी में किए उसके त्याग की तरफ ध्यान दें। लोगों की नजर ही उसकी गाड़ी और पेआउट पे रहती है, लेकिन उस गाड़ी को लेने के लिए, उस पेआउट को बनाने के लिए उसने कहां कहां धक्के खाए हैं, क्या क्या किया है, कभी पूछा बैठ के? तारीफ करना हम जानते हैं, लेकिन उस तारीफ के लायक वो कैसे बना? जिस दिन डायरी पेन लेकर के बैठ गए ना और उनसे पूछने लगे सर पहले 4 साल में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, वो पूछोगे ना तो कई लोगों को तो रोना ही आ जाएगा कि ऐसा भी करते थे। ट्रेन में हम खड़े होकर के पैसेंजर में एक पैर पे पूरी रात का सफर तय करते थे प्रोडक्ट लाने के लिए लुधियाना, और हमारे पास धर्मशाला या होटल में रहने के पैसे नहीं होते थे, तो ट्रैवलिंग ही रात की करते थे ताकि रुकना ही ना पड़े। और वहां गुरुद्वारे में 1.5 किलोमीटर जा करके वहीं नहा धो करके अपना टी शर्ट डाल ली और कपड़े चेंज किए और ऑफिस पहुंच जाते थे। फिर इवनिंग की ट्रेन वापस पकड़ते थे। फिर रात भर, क्योंकि स्टेशन पे पहुंच गए 7 बजे, ट्रेन 11 बजे की है, ऐसे 4-4-5 घंटे ऐसे ऐसे काम किया हुआ है, तब लोग यहां पर जगुआर में घूम रहे हैं। ये हम लोगों ने दिन देखे हैं। एक तुलसी को देने के लिए 8-8 घंटे की ट्रेवलिंग की हुई है, और वहां पर भी उसने उधार में ली। सर अगली बार आएंगे तो उसका पैसा मिल जाएगा। फिर भी हम गए हैं, तभी आज यहां पर 1 to 1 भी काम किया हुआ है, सारे काम करके देखे हैं। तो ये चीजें आप सीखें ताकि आपको अपने मार्ग में आने वाली चीजें फिर उसके आगे तुच्छ लगेंगे। क्योंकि आज हमारे हर 5 किलोमीटर के आसपास आपको प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी मिलेगी मिलेगी। पहले हमें 300 किलोमीटर तक नहीं मिलता था, 500 किलोमीटर तक नहीं मिलता था, आपको 5 किलोमीटर में कोई ना कोई टीडी आउटलेट मिल ही जाएगा। और आज आईएमसी का नाम सिर्फ बोलो भाई, आप आईडीएसए की साइट पर जाकर के चेक कीजिए, आईडीएसए के मेंबरशिप हमने ली हुई है, उसकी वहीं बोलती बंद। प्रोडक्ट्स की आप अगर पैकेजिंग दिखा देंगे तो वो मुंह से बोलता है, रिजल्ट तो बाद की बात है। क्वालिटी, WHO, कितना कुछ हमारे पास बताने के लिए है, उसको विश्वास दिलाने के लिए। पेआउट की बात करें तो अपने टॉप 25 का फेसबुक यूट्यूब पे ही दिखा दो, ये देखो इनकी लाइफ, आज वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, बात ही खत्म। हमारे पास क्या होता था उस समय बताने के लिए? कोई था ही नहीं, हम खुद ही बराबर वही उसी लेवल पे घूम रहे थे। पहले बिजनेस पे खर्चा करना, फिर लाइफस्टाइल पर और फिर सेविंग पर। हम उल्टा करते हैं, हम पीछे से शुरू करते हैं। 5,000 का चेक आया है, 4,000 रुपए बचा लेते हैं, 5 ही बचा लेते हैं। जब तक सीपी नहीं बने हमने पेआउट बचाया ही नहीं। अपनी ट्रैवलिंग बढ़ा दी, फ्लाइट्स लेना स्टार्ट कर दिया, अच्छे होटल में रुकना स्टार्ट कर दिया ताकि लोग आएंगे तो लगेगा यार क्या इनकी लाइफ है। 3 डेज वर्कशॉप करनी स्टार्ट कर दी,
कुछ टिकट रख ली, कुछ किसी को बुलाना था, भाई तुम आधी टिकट लो। अब मान लो यहां पर अगर किसी को कामयाब होना हो तो ऐसे प्रोग्राम में एक तरीका होता है। आप देखोगे मेरी लेग कितनी है, 4 या 5। क्या मेरी हर लेग का बंदा यहां बैठा है? हो सकता है कुछ स्ट्रॉन्ग है, वो टिकट ले लेंगे, नहीं लेंगे तो उसको बोलो भाई साहब 5,000 की टिकट है, 3 आप मिलाओ, 2 मैं मिलाता हूं। लेकिन फ्री में नहीं, चाहे 50 तुम करो 50 मैं कर लेता हूं। आपका वो 2,500 की इन्वेस्टमेंट अगर वो आ गया तो आपका वो पैसा क्या वो कितने मल्टीप्लाई करके चुकाएगा। तो पहले बिजनेस पे खर्चा करना, फिर लाइफस्टाइल पे, फिर जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज दिखनी चाहिए। और लाइफस्टाइल मींस हमारी लाइफस्टाइल में आती है गाड़ी, हमारे ड्रेस कोड, हमारी पर्सनैलिटी, ये चीज आती है। घर कौन देखता है भाई? वो तो लास्ट का ऑप्शन है। पहले जो दिखता है, आपका लैपटॉप अच्छा होना चाहिए। आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या कागज पेन काले करने हैं, डायरेक्ट लैपटॉप में प्रेजेंटेशन दीजिए आप, वहीं आपकी फेस वैल्यू बनेगी। आपके पास पीपीटीज होंगी, पीडीएफ फाइल्स होंगी, आपके पास कलेक्शंस होंगे, आप फोटोज दिखाएंगे ऐसे स्लाइड करके, मोबाइल में भी रख सकते हैं आप। टेस्टिमोनियल आपके पास होने चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी लाइफस्टाइल दिखाएंगी तो लोग जुड़ेंगे। सेविंग बिल्कुल लास्ट, जब देखा कि सब जगह खर्चा कर लिया, अब बचा है तो ठीक है, और वो फिर अगले में डाल दो, उससे बड़ा प्लानिंग करो। कभी फ्री नहीं बैठना। आज मेरे पास कुछ करने को नहीं है, क्या करूं? तो ट्रेनिंग ले लो भाई। मेरा डेली का जो रूटीन है उसमें मैं सुबह का 2 घंटे से 2.5 घंटे मैं अपने आप को ही देता हूं। उसमें सुबह आधा घंटा मेडिटेशन करना, फिर उसके बाद में योगा करना, फिर जिम जाना। और उस पूरे 2 घंटे में मेरे कान में ब्लूटूथ लगे रहेंगे, मोबाइल से अटैच होगा और कोई ना कोई ट्रेनिंग चलती रहेगी। तो एक साथ फिजिकली ट्रेनिंग और मेंटली ट्रेनिंग, दोनों फिजिकल एंड मेंटली दोनों तरीके से लर्निंग रहती है। उसके बाद दुनिया की कोई भी बुरी से बुरी हालत हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती, हमें डिमोटिवेट नहीं कर सकती। तो फ्री हमें क्यों बैठना है? जब भी आपको लगे मैं फ्री बैठा हूं, कुछ सीख लो, या फ्री बैठे आप फॉलोअप ले लो, टीम को कॉल मिला लो, फ्री बैठे आप कोई पीपीटी तैयार कर लो, कोई ट्रेनिंग के पॉइंट इकट्ठे करके आप रख लो। कल को आपको मीटिंग देनी होगी तो आपके पास कलेक्शन होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है उसको छोड़ दो। किसी को टीवी देखने की ज्यादा आदत है, मूवी देखने की ज्यादा आदत है, मोबाइल में गेम खेलने की हैबिट है, गप्पे मारने की हैबिट है, तो ऐसी जितने भी हैबिट्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है उसको छोड़ दो। अपने अंदर का जो सुपरस्टार, ये आईएमसी का लेवल वाला सुपरस्टार नहीं, एक सेलिब्रिटी बनने का जो एक जज्बा है वो उसको कभी मरने मत दो। हमेशा यही सोचो कि मेरे साथ, आंख बंद करके फील किया करो कि मेरे साथ हजारों लाखों लोग सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, मीडिया आई हुई है, सारे न्यूज वाले खड़े हैं कैमरा लेकर के क्लिक मार रहे हैं और मैं यहां पर खड़ा हूं। जब मैं गाड़ी से उतरता हूं तो 4 बाउंसर गाड़ी के आगे पीछे चल रहे हैं और वो धीरे से दरवाजा खोल रहे हैं, फिर मैं उतर रहा हूं और वहां पर मेरा वेट हो रहा है काफी देर से। ऐसा फील करो अपने आप को कभी बैठ करके एकांत में कि मेरी ये लाइफ आज नहीं तो आफ्टर 5 इयर्स ऐसी लाइफ होनी ही होनी है। अगर मैं इस इंडस्ट्री में टिका रहूंगा तो ऐसी लाइफ होनी होनी है। तो उस चीज को विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो। हमें वो चीज आंखों से, खुली आंखों से देखनी चाहिए जो हम चाहते हैं। जो फ्यूचर आप देखना चाहते हैं उसको वर्तमान में देखना स्टार्ट कर दो तो आपका वो फ्यूचर बन जाएगा। जो हम चाहते नहीं है हम वो देखते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो ज्वाइन नहीं किया तो, अगर इस महीने मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो, जो आप नहीं चाहते हैं वो आप देखना स्टार्ट करते हैं तो वही होता है जो आप नहीं चाहते हैं। इसी को बोलते हैं माइंड की प्रोग्रामिंग। यह बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मेरे नाम के आगे एक टाइटल है। अभी तक उसकी ट्रेनिंग पे मैं कभी आया ही नहीं हूं, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर। इस टॉपिक पे मैं 3 दिन की वर्कशॉप सिर्फ इसी टॉपिक पे करा सकता हूं, लेकिन ये बाद में देखेंगे। पहले हम लोग सीपी तो बने।